नॉर्थ ईस्ट की सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांचक से भरी यात्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह यात्रा हम नागालैंड के धरोहर से शुरू करेंगे और चेरापूंजी के बरसात में खत्म। 3 घंटे डिले एक नया ट्रिप शुरुआत करने जा रहा हूं अपने एक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से। यह जर्नी मेरी एक लोकल ट्रेन से होगी जो कि 3 घंटे डिले आ रही है। अभी शाम के 7 बजे यहां पे पहुंचने वाली है और इस स्टेशन का नाम है निमिया घाट। यहां से मैं पहले जाऊंगा धनबाद, उसके बाद वहां से मेरी ओरिजिनल मेन ट्रेन स्टार्ट होगी। रात के 8 बजे मैं आ गया धनबाद जंक्शन और यहाँ से रात के 10 बजे मुझे दूसरी ट्रेन लेनी है मुजफ्फरपुर के लिए। ये टिकट सारा मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा था। अभी जो मैं लोकल ट्रेन से आया वो जनरल टिकट में आया। मैं इस ट्रिप को 2 लोगों के साथ में कर रहा हूँ, एक मैं और मेरे साथ में पंजाबी जो फ्रेंड था वो अम्बाला वाला। गाइज इस ट्रिप में मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही है। शादी थी भैया की, तो मैं भैया की शादी अटेंड करके मैं जा रहा हूँ इस ट्रिप को करने के लिए। आवाज़ थोड़ा सा बॉल्ड हो गया, उसके लिए थोड़ा सा अभी शुरू में एडजस्ट करना 1-2 दिन। कल रात में मैं मुजफ्फरपुर में मिलूंगा नवजोत भाई से और वहां से फिर हम दोनों निकलेंगे डिब्रूगढ़ के लिए। और डिब्रूगढ़ से हमारी ट्रिप की प्लान होगी, कहाँ जाना है, क्या एक्सप्लोर करना है। हमारी तो प्लान थी पूरे 7 सिस्टर्स के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे एक्सप्लोर करने के, लेकिन अभी ही एक स्टेट हमारा कैंसिल हो चुका है, मणिपुर। मुजफ्फरपुर सुबह के 8:15 बजे पहुंच गया हूं यहाँ पे। और मुजफ्फरपुर फेमस है इसके लीची के लिए। मई जून के महीने में यहाँ पे लीचियाँ पूरा पक जाती है। आज दिन भर मुझे इसी मुजफ्फरपुर जंक्शन के इर्द गिर्द में यानी कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही बिताना होगा। उसके बाद रात में मुझे दूसरी ट्रेन लेनी है डायरेक्ट डिब्रूगढ़ के लिए, जिसमें सवार होकर के आएंगे अम्बाला से हमारे नवजोत भाई। मोती झील रोड पे ये तंदूरी नान मैंने अभी खाया 30 रुपए का। और इस मोती झील रोड पे पहले बहुत सारी दुकानें लगा करता था। यहाँ पे कपड़े के दुकान, आभूषण वगैरह बहुत सारी चीज़ें बिकती थी, लेकिन अब धीरे धीरे प्रशासन जो नगर निगम है वो मार्केट से यहाँ का जो नीचे वाला ब्रिज के नीचे वाला है वो हटा रहा है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से एक गरीबनाथ मंदिर, जो कि वह भी फेमस है। मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया लीची गार्डन के बारे में, लेकिन लीची गार्डन एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे है, वो अभी तक किसी ने नहीं बताया है। ये मंदिर भगवान शिव का है, तो सावन महीने में यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहता है। शाम का अभी बज चुका है 7 और अभी भी मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। यहाँ से मेरी ट्रेन है 11 बजे रात में। मैंने दिन भर पूरी कड़क धूप में बिताया इस स्टेशन के विश्रामागार में। शाम के 7 बजे अभी मैं निकला हूँ यहाँ से और लीची मैंने खरीद के रखा था खाने के लिए। 200 रुपये में 100 पीस और 100 रुपये में 50 पीस लीची मिलता है स्टेशन के बाहर में। घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर मैं आ चुका हूँ फिर से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे मैं 2 बार आया था दार्जिलिंग को घूमने के लिए, लेकिन इस बार मैं यहाँ से निकल रहा हूँ कहीं और घूमने जाने के लिए। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि नॉर्थ ईस्ट को ईस्टर्न रेलवे से कनेक्ट करता है। लग गया हमारा टेंट यहाँ पे और देखो ट्रेन जा चुकी है जिस ट्रेन से अभी हम उतरे थे यहाँ पे। तो जी गुड मॉर्निंग। रात के 2 बजे हम पहुँच गए थे दीमापुर और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने इस ब्रिज पे अपना कैंपिंग लगाया और कैंपिंग करके 3 घंटे आराम किया। नींद तो अच्छे से आ रही थी। उसके बाद हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई।
मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ नवजोत भाई से, जो कि हम लोग साथ साथ में ट्रेन में आ रहे थे। नवजोत भाई चंडीगढ़ से आ रहे थे, एक्चुअली में मुजफ्फरपुर में मैं बैठा। उसके बाद हम दोनों साथ में आए दीमापुर। हमारा प्लान डिब्रूगढ़ जाने का था, लेकिन बीच रास्ते में हमने चेंज कर लिया दीमापुर उतरने का। अब हमारी ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई। वो क्या ट्रेजेडी हुई बताओ नवजोत भाई। भाई आराम से सो रहे थे टेंट में, ये भाई साहब तो बिल्कुल नींद से बाहर थे। अचानक से जिप की टेंट की जिप खोली किसी ने, तो मैं अपना, मुझे आँख से खुली भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो एक भाई अपना टेंट की खिड़की से मैंने देखा कि कोई मेरा बैग लेके मतलब जा रहा है। हाँ। मेरे बैग की जिप इधर खोल दी थी, मुझे लगा भी काम हो गया। तो मैं भाग कर गया, मैंने उसको पकड़ा। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कह रहा कहीं नहीं। मैंने कहा दो मेरे सामान। कह रहा कैसा सामान? तो मैंने मांगा, उसने दे दिया। तो मैंने अपने चेक करने के लिए मैं रुका, मगर रुको मैं चेक कर लेता हूँ। भागने लगा तो मैंने पकड़ लिया, थोड़ा दबका था मारा, मतलब दे दिया उसने अपना बैग। बच गए हम सुबह सुबह की मोर। नहीं अपना सिक्किम वाले ट्रिप में जो हम छोटा बैग लेके घूम रहे थे ना, केवल एक्सप्लोरेशन के टाइम पे, वही वाला बैग उन्होंने मैन बैग से निकाल करके लेके भाग रहे थे। 60,000 का फोन था। हाँ। कैश था। हाँ। डॉक्यूमेंट थे। नहीं। तो भाई एक और लेडी भी बता रही थी कि हमारे भाई जो बात कर रहे थे फोन पे, उसका भी फोन लेकर के कोई भाग गया। तो यहाँ पे आओगे दीमापुर, मणिपुर या तो फिर नागालैंड, तो चोरों से सावधान रहना, कभी भी फोन वगैरह बचना। अकेले में कहीं सेल्फी लेते हो, अकेले से बचन, छुरी मार के ले जाते हैं। अब यहाँ से हमारा प्लान है ट्रिप का शुरुआत का, कि हम यहाँ से निकलेंगे सबसे पहले यहाँ के सुपर मार्केट देखने के लिए। यहाँ पे बहुत ही फेमस है सुपर मार्केट, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। नागाओ लोगों का जो लिविंग है, कैसे ये लोग रहते हैं, क्या क्या चीजें ये लोग खाते पीते हैं, मतलब बहुत बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पे नागालैंड में। नागालैंड यार सुन के ही लगता है कि हम दूसरे देश में आ चुके हैं, लेकिन मज़ा आएगा। ये एक अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होगा या इस ट्रिप का। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं एक अपना नया ट्रिप। ये है रेलवे स्टेशन दीमापुर का, जहाँ से गाड़ियाँ बहुत सारी टैक्सी मिल जाएगी आपको। इम्फाल, सेनापति और कोई सा और कौन कौन सी जगह था, कोहिमा, और भी कई सारे जगह के लिए टैक्सी मिल जाएगी यहाँ पे। ये रहा रेलवे स्टेशन का रास्ता, और यहाँ से इस साइड में जाना है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है सुपर मार्केट। ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट लगेंगे पैदल जाने में। इस सुपर मार्केट में खाने के लिए बहुत सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, सब्जियाँ, जितने भी सारी चीज़ें ये खाते हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे। ये फ्लावर्स का मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे, इस साइड में भी है। फ्लावर्स के बाद अब इधर सब्जी स्टार्ट हो गई है। इधर सब्जी मिल रहा है, अलग अलग घास फूस वाले सब्जी भी है। केकड़ा है इस पे, इधर अलग अलग फ्रूट्स भी है। इसका नाम क्या है? प्लम। ये था सुपर मार्केट यहाँ का। भाई कुत्ते से लेकर मुर्गी, मेंढक, अलग अलग टाइप की मछलियाँ, सूखी मछली, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थे यहाँ पे। कुत्ते का फोटो वगैरह कैप्चर करने में हमें थोड़ा सा संकोच हो रहा था कि यार ये पीछे से आके मारना दे, कुछ कुल्हाड़ी से हमला भी ना कर दे। तो सोच समझ करके भी कुछ कैप्चर करना पड़ा हमें लोगों को। उसके बाद यहाँ पे सब लोगों के लिए आम है ये सब चीज़ें खाना, और अलग अलग चीज़ें की फल फ्रूट्स भी थे यहाँ पे इस मार्केट में। आकर के देख सकते हो इन लोगों का जो भी है खाने की चीज़ें, जो भी है मार्केट में मिलते हैं। अभी तो मार्केट खुल ही रहा था, लगभग 9 से 10 बजे पूरा का पूरा मार्केट खुल जाएगा। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे कोई राजा का किला वगैरह, राजा का कोई पत्थर वगैरह है, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। बस मार्केट के ऑपोजिट साइड में है, अंदर में गली में आकर के। इस राजा का पत्थर वाला गार्डन सुबह के 9 बजे से 4 बजे तक खुलता है। हम पहुंच गए उससे पहले, तो यहाँ पे ताला बंद था। ये है एक्चुअली में क्या ना कि 10वीं शताब्दी में जो राजा था, वो इसको कैपिटल बनाने के लिए नदी के किनारे एक कोई नदी है, देखो ये मैंने डाल दिया इस पिक्चर को, और इस पिक्चर में देखो सारी चीज़ें डिटेल्स लिखी हुई है। अब पढ़ सकते हो क्या है हिस्ट्री इस गार्डन का।
मुजफ्फर मार्केट से हमने एक शेयर टैक्सी में 50 रुपये दे करके आ गए। चुम्बुक एक जगह का नाम है और यहाँ से एक राइट साइड में रास्ता निकलता है, उस साइड में किसी एक गांव को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा गांव है, किधर क्या है, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम, बस ऑटो वाले से पूछ करके जा रहे हैं इस गाँव में। हाँ, वार्ड 5 भी है, 6 भी है। वार्ड 5 भी इधर पहाड़ भी, पर पहाड़ों में आगे मिलेंगे वो। हाँ, ये देखो जगह का नाम है गांव का आई थिंक, और ये इस साइड में है वार्ड 6। हम ऐसा गांव आ गए हैं जहाँ पे ये डेवलप्ड गांव है। ज़्यादा अंदर हम गए नहीं है, बस अब लेन 5 में जा रहे हैं, देखते क्या है नहीं है। ये लेन 1 को कनेक्ट करेगा, कौन सा जो रोड अभी था ना उसको। उस गांव से हम आ गए हैं नागालैंड का बस स्टैंड में। जस्ट रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट साइड में है, यानी कि बगल में ही है। बस 2 कदम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल करके है यहाँ पे। और यहाँ से बसें कुछ इन जगहों के लिए चलती है और फेयर भी आप देख सकते हो लगभग सही रेट पे चलती है। दीमापुर बस स्टैंड से कोहिमा लगभग 70 किलोमीटर है और ये 100 रुपये लेते हैं यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इस बस स्टैंड से कहीं दूसरे जगह को जाने के लिए कोई भी एक फिक्स टाइमिंग नहीं है बसों की। जब सवारी आ जाते हैं तब ये खोलते हैं बस और उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। देखो ये है नागालैंड स्टेट की ट्रांसपोर्ट बस है, ट्रांसपोर्टेशन। ये है इधर टिकट काउंटर, यहाँ पे अंदर में टिकट काउंटर से टिकट हमें लेना होता है। अंदर में यहाँ पे यह है टिकट काउंटर और जस्ट इस वाली गली से उस साइड में निकल करके रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे ये कोई जगह है, इस जगह पे बस रोका है ब्रेकफास्ट करने के लिए, कुछ खाना वगैरह खाने के लिए होटल में। और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे भाई बारिश होती रहती है, इसीलिए मौसम ऐसा है। ना लाए हम और ना ही स्वेटर लाए। कोहिमा पहुंच करके हम एक बिल्डिंग में यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमें कहाँ पे जाना है। और बाहर देखो भाई बारिश और बादल, भाई कोहरा बहुत भयानक आ गया है यहाँ पे। पूरा ठंड लगने वाली है अब हमें यहाँ पे। ना हम कोई स्वेटर लाए हैं और ना ही कोई भी चीज़ बारिश से बचने के लिए। 1-1.5 घंटे से पानी आए जा रहा है पूरा, हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे जाना है, क्या करना है। हमने छाता भी ले लिया है, जैसे ही छाता हमने खरीदा पानी छूट गया। देखो कोहरा कितना है। जूता से हम आ गए हैं अब चप्पल पे और पहुँच गए कोहिमा विलेज। ये है यहाँ का कोहिमा विलेज का स्टार्टिंग पॉइंट। और अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग गई है भाई यहाँ पे। मेन रोड में तो और भी ज़्यादा लग गई है ट्रैफिक। देखो यहाँ से मेन रोड दिखेगा थोड़ा सा। इतने बारिश में जितनी ठंड दार्जिलिंग तरफ लगती है उतनी ठंड इधर नहीं लग रही भाई। बिना स्वेटर का भी काम चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम चल रहे हैं। ये पीछे रहा हमारा कोहिमा विलेज और अब हम यहाँ से नेक्स्ट कोई दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं देखने के लिए कुछ भी चीज़। देखो कितना फॉग हो गया भाई, बहुत ज़्यादा फॉग हो गया अभी। ये मार्केट एकदम लगभग 200 मीटर तक दूरी तक नहीं दिख रहा है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो या तो फिर दोपहर का लंच, हम पूड़ी और छोले खा रहे हैं केवल, क्योंकि वही बेटर लग रहा है हमें यहाँ पे खाने में। और 2 अंडे खाए अभी हमने दोपहर में। कोहिमा सिटी एकदम एग्जैक्टली गंगटोक और दार्जिलिंग सिटी के जैसा दिख रही है, एकदम ट्रू कॉपी वैसा ही है पूरा। इधर देखो और इधर, लेकिन यहाँ पे चर्च कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, लेकिन सिटी अभी क्लीन दिख रही है पूरा उधर। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं यहाँ से। और अभी हमारा प्लान है यहाँ से इम्फाल जाने का। समय अभी हो चुका है 5 बज गया है शाम का। देखते गाड़ी मिलती है तो चले जाएंगे और नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है। अभी हमने ट्राई किया था एक जगह कैंपिंग करने का, किसी एक बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उनके मालिक ने एक बार उसे सुनाया था।
उस बिल्डिंग पे एक बार केरला के कोई बंदा आके ठहरा था, तो रात में मालिक आने के बाद उसे सुनाया था, जिस कारण से आज उन्होंने हम लोगों को मना कर दिया। अभी मणिपुर की हालात बहुत ही ख़राब है, जिस कारण से हम अभी प्लान अपना उधर का कैंसिल करके इम्फाल ना जा करके वापस आए हैं उसी लोकेशन पे, बस स्टैंड पे कोहिमा का, जहाँ पे हम रुके थे। और वहीं पे एक लॉज है, वहाँ पे रूम पता करेंगे और ठहरने के बाद प्लान करना है कि नेक्स्ट कहाँ जाना है, क्योंकि अब हमने मणिपुर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। वहाँ पे बहुत ही हालत ख़राब है। यहाँ के लोकल लोग भी बोल रहे हैं कि यार मत जाओ वहाँ पे, सेफ्टी अपना ध्यान रखते हुए अपना ट्रिप प्लान करके एक्सप्लोर करो, अच्छा रहेगा। अभी अभी हम लोगों ने एक रूम लिया हुआ है 700 रुपये का, एक नाइट स्टे करने का। रूम कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे स्टे करेंगे। इससे कम रेट कर ही नहीं रहा था। नीचे हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे देखा था एक रूम, वह बात कर रहा था 800 रुपये का, उससे बेटर हमें यही लगा, तो हम यहाँ पे ठहर रहे हैं। बाकी खाना का मेन्यू देख लो इस होटल का, बहुत ही महंगा है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से बाहर जाने का और वहाँ पे डिनर करने का। उसके बाद आज का रात यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या करना है, कल सुबह कल मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय, डाइट अब हम जाएंगे डिनर करने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कोहिमा के नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज सुबह हुई है हमारी सुबह के 5 बजे और हम निकल चुके हैं बस के तालाब में। बस स्टैंड में हमने देखा यहाँ पे इस सिटी वाले बस स्टैंड पे एक भी बस नहीं थी ISBT जाने के लिए, तो हम आगे वाले एक कोई गेट, TCS गेट है, वहाँ पे जा रहे हैं बस लेने के लिए। और अभी हुआ था बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह के 3-4 बजे से ही हो रही है। कल इसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा फॉग था और आज बारिश हो रही है। बहुत से कम लोग अभी दिख रहे हैं मॉर्निंग में, वहीं कल शाम में बहुत सारे लोग दिख रहे थे। हमने यह छाता कल ही खरीदा था 300-250 रुपये में। कोहिमा से ISBT जाने के लिए 20 रुपये लेते हैं लोकल सिटी बसों में, लेकिन वहीं पर अगर आप इन टैक्सी से जाओगे तो 200 रुपये मांगते हैं। कोई 250 रुपये, 300 रुपये, सबके अलग अलग चार्जेस हैं, तो बच के रहना इन लोगों से। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ISBT, थोड़ा सा सिटी से बाहर में है वो बस स्टैंड। ISBT वैसा बस स्टैंड है कोहिमा की जहाँ से बहुत सारी बसें मिलेगी आपको अलग अलग सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि इम्फाल की बस मिलेगी, दीमापुर की बस मिलेगी, और भी कोई और सिटी और भी प्लेसेस जाने के लिए मैन बसें मिलेगी। ये है बस स्टैंड कोहिमा की, और इस बस स्टैंड तक आने के लिए हमने टैक्सी लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में गवर्नमेंट बसें नहीं चलती है। और ये बस स्टैंड ना एक्चुअली में सिटी से बाहर लोकेट करता है। सिटी से बाहर आने के लिए आपको इन जैसों की टैक्सी लेनी पड़ेगी। 150 रुपये फिक्स रेट है, कुछ लोग 200 रुपये भी बोलते हैं, लेकिन 150 रुपये में आ जाते हैं। हमने भी 150 रुपये दे करके आया हुआ है यहाँ पे। और अब यहाँ से बस लेनी है अब हमें डायरेक्ट दीमापुर की, लेकिन दीमापुर के लिए बस अभी नहीं चल रही है। 7 बजे आएगी, अभी समय हो रहा है 6, तो 7 बजे के लिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। किसी से अभी हमने पूछा, वो भी कंफर्म नहीं है 7 बजे आएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ के बसों का टाइमिंग कोई भी फिक्स नहीं है। यहाँ से देखो उधर बादल कितने सुंदर दिख रहे हैं, और यहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती है। बारिश अभी घर की तरफ इतनी गर्मी है, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे बारिश हो रही है, तो कभी फॉग जमा हो जा रहा है, तो मौसम कभी भी बदल जा रहा है। यहाँ पे देखो लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर भी। कोहिमा बस स्टैंड से दीमापुर के लिए डायरेक्ट टैक्सी भी चलती है, लेकिन टैक्सी वाले 300 रुपये लेते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट बसेस से जाते हो तो 100 रुपये में ही मात्र दीमापुर पहुंचा देंगे, 74 किलोमीटर। देखो भाई अभी तुरंत कैसा धुआं हो गया एकदम यहाँ पे, देखो बस आई नहीं, तुरंत धुआं हो गया। इधर ये रहा टिकट काउंटर, बाजी गए हुए हैं टिकट लेने के लिए। इम्फाल का और मणिपुर का अभी हालत बहुत ही गंभीर है, जिस कारण से बसें वगैरह भी नहीं चल रही है।
आ गए अब हम फिर इस जगह पे देखने के लिए कहाँ जाना है घूमने के। ये हमारा खाना अभी का दीमापुर रेलवे स्टेशन के बगल में 60 रुपये में। 10 बजे हम पहुंच गए दीमापुर बस स्टैंड और यहाँ पे ट्रेन थी हमारी 9:30 बजे, लेकिन वो ट्रेन कुछ कारण से डिले होकर के लगभग 10 बजे खुली। लेकिन जिस समय पे वह ट्रेन खुली उसके जस्ट हम 5 मिनट लेट पहुंचे यहाँ पे बस स्टैंड में, क्योंकि बाहर ट्रैफिक लगा हुआ था। ये एक ऑफिशियल टाइम था, ऑफिस बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं इसीलिए। तो अब नेक्स्ट ट्रेन है हमारी दीमापुर से लमडिंग की 12:30 बजे। 12:30 बजे के लिए अभी हम वेट कर रहे हैं। समय अभी 11 बजकर कुछ मिनट हो चुका है। अभी हमने मॉर्निंग में ही चावल और ये सब्जी खाना खाया। बस स्टैंड के बाहर में ही होटल था। यह बस स्टैंड से जस्ट उस साइड में है रेलवे स्टेशन, ज़्यादा दूर नहीं है, 20 से 50 कदम की ही दूरी पे है। अभी पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा और बीच रास्ते में भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। एक बार फिर से देख लो, ये है बस स्टैंड दीमापुर का। ये आ गई है रास्ता। ये है लमडिंग रेलवे स्टेशन। हम पहुंच गए लमडिंग और यहाँ से अब हम बस पता करने जा रहे हैं इस रेलवे स्टेशन से बाहर बस स्टॉप पे डायरेक्ट सिलचार की। सिलचार वही पॉइंट है जहाँ से हम आइजॉल और अगरतला के लिए डायरेक्ट गाड़ी ले सकते हैं। बस हमें यहाँ से बस से जानी है। अगर बस अभी नहीं मिलती तो मैं भी नेक्स्ट प्लान करेंगे ट्रेन की। ट्रेन 8:45 में है रात में। अभी हम चल रहे असम के किसी गांव में, लोकल एरिया में। बस स्टॉप यहाँ से 1.1 किलोमीटर की दूरी पे है और इधर के घर देखो कुछ इस टाइप में बने हुए हैं। देख 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 देख, ये नागालैंड नहीं है, नहीं तो ऐसे फालतू का कहीं मन तो ही नहीं दौड़ता रहता। इसे बोरी में भर के कोई एक मार्केट में पैक कर दिया जाता है। ये गाँव और लोग पूरा बंगाल वाली फीलिंग दे रही है। लोग ऐसे दिख रहे हैं, मिल रहे हैं और जो नज़र आ रहे हैं गांव घर, वो पूरा लग रहा है कि बंगाल में ही हम भटक रहे हैं किसी एक गांव में। वैसे गांव तो सुंदर लग रहा है। नागालैंड जाओगे? नागालैंड मौसम देखो, अभी यहाँ पे धूप आया हुआ है और रात में कल उधर पूरा पानी आ रहा था। इधर भी पानी आया हुआ है लेकिन उतना नहीं आया जितना उधर आया था। लमडिंग का बस स्टैंड ये है यहाँ का। कालीबाड़ी बस स्टैंड के बगल में इस मंदिर के सामने यहाँ पे अभी हम बैठे हैं। बस हमारी तो मिली नहीं सिलचर की, क्योंकि सिलचर यहाँ से 207 किलोमीटर पड़ जाता है, बहुत ही दूर। अगर मिलती है तो मॉर्निंग में मिलेगी कल। अभी यहाँ से अब हमारा प्लान है कि ट्रेन से जाने का। ट्रेन यहाँ से जाएंगे सिलचर के लिए, रात के 9 बजे है और सुबह सुबह 5 बजे पहुँचा देगी। तो हम यहाँ से निकलेंगे 6-7 बजे, खाना वाना खा करके डायरेक्ट ट्रेन में चढ़ जाएंगे। ये 2 ही जनरल की बोगी है उस ट्रेन पे, रात भर उसी पे काटना है। सुबह सुबह 5 बजे वह फेंक देगी हमें सिलचर। फिर सिलचर से असम के लिए गाड़ी लेंगे, बस या तो फिर वैन जो भी जाएगी उससे जाएंगे, क्योंकि असम में ट्रेनें नहीं चलती है। दीमापुर तरफ नागालैंड में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई थी रेलवे की, तो उधर डीजल लोकोमोटिव चल रहा था। हमारा प्लान सबसे पहले नागालैंड एक्सप्लोर करने का था। उसके बाद हम इंटर करते इम्फाल में और इम्फाल के बाद डायरेक्ट चले जाते मिजोरम में। फिर मिजोरम एक्सप्लोर करने के बाद त्रिपुरा होते हुए, शिलोंग होते हुए गुवाहाटी, फिर अरुणाचल को एक्सप्लोर करते। लेकिन गाइस सबसे पहले हमने इंटर किया नागालैंड के कोहिमा में। वहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चला कि इम्फाल के लिए बस नहीं चलती है और कोहिमा के लोगों ने भी बताया कि इम्फाल अभी जाना आपके लिए सेफ नहीं होगा। इसीलिए हमने अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी वाहिनी को वापस मोड़ लिया। कोहिमा से दीमापुर हम वापस पहुंच गए बाय बस और फिर दीमापुर से हम पहुंच गए लमडिंग बाय ट्रेन। और लमडिंग में कुछ घंटे इंतज़ार करने के बाद रात के 9 बजे हम ट्रेन बैठ गए सिलचर के लिए और सिलचर पहुंच गए सुबह सुबह। और फिर क्या, सिलचर से हमें अब पहुंचना था आइजॉल। रात के 9 बजने वाले हैं और हम अभी भी इस रेलवे स्टेशन पे भटक रहे हैं। ट्रेन अभी आने वाली है थोड़ी देर में इस स्टेशन पे, फिर हम बैठ करके निकल जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन सिलचर की ओर। जनरल पे बहुत सारे लोग हैं, जनरल पे चढ़े हुए। अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर में चढ़ के सोना पड़ेगा रात में आज।
बदरपुर में देखो कितना खाली हो रहा है यहाँ पे। सिलचार में तो पूरा लास्ट स्टॉपेज है इस ट्रेन का। सुबह 4:30 बजे सिलचर रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और यहाँ से ISBT गूगल दिखा रहा है 4.5 किलोमीटर। हमने इस बारिश के मौसम में एक ऑटो लिया और लोगों के सजेशन से हम पहुंच गए भागा जाने के लिए हमें बीच रास्ते में एक और गाड़ी बदलनी पड़ी। रात के 9 बजे लमडिंग में ट्रेन लेने के बाद हम सुबह के 4:30 बजे पहुंच गए सिलचार। और सिलचार सुबह 4:30 बजे पहुंचते ही हमने एक ऑटो लिया जो कि एक रास्ते में उतार दिया मणिपुर वाले में, जगह का नाम मैं भूल रहा हूं। उस जगह पे उतारने के बाद वहां से हमें एक सुमो मिली भागा के लिए। सुमो ने भागा में मणिपुरी मार्केट में हमें उतार दिया है और अब यहाँ से हम स्ट्रगल कर रहे हैं आइजोल जाने के लिए। आइजोल यहाँ से लगभग 172 में से 37 माइनस कर दो, जितना बचता है उतना किलोमीटर बच गया आइजोल यहाँ से। यहाँ से सुमो भी जाती है और नहीं तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकी हुई रहती है, जैसे कि वो ट्रक हो गए, LP वगैरह। भागा के इस मणिपुरी मार्केट में यहाँ पे ये है टिकट काउंटर, सुमो काउंटर, जहाँ से आइजोल की गाड़ी मिलेगी। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि सुबह के 8 बजे 9 बजे खुलेगा ये काउंटर। अभी सुबह का 7 बज रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद फिर हमने किसी दुकान वाले से पता किया तो उसने एक गाड़ी वाले से बात किया सिलचर से जो गाड़ियां जाती है आइजोल के लिए। उसमें 2 सीट खाली था तो हम उसी में बैठ करके चले गए। आइजोल जाने के लिए हमें ILP बनाना पड़ता है, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट बनाने के लिए हमें 2 फोटो और आधार कार्ड का जेरोक्स चाहिए होता है। ILP हमने वेरेंटे में बनवाया था, 430 रुपए लगे थे एक आदमी के और वहीं से मिजोरम का एरिया शुरू होता है। के सबसे पहले हमने एक रूम ढूंढा और 1000 का रूम लेकर के कपड़े एक्सचेंज करके निकल चुके हैं आइजोल को एक्सप्लोर करने के लिए। शाम में 3 बजे हम यहाँ पे पहुँचे और अभी 4 बज रहा है यहाँ को एक्सप्लोर करने में बाहर निकलते हुए। ये है आइजोल की गाड़ियाँ और आइजोल के लोग, आइजोल की सिटी। देखो यहाँ पे कितनी खड़ी चढ़ाई है, जिस कारण से इन्होंने सीढ़ी बना रखा है। सीढ़ी में चढ़ने में आसानी हो रही है अभी हमें। और अभी हम जा रहे हैं एक व्यू पॉइंट पे। व्यू पॉइंट का नाम याद नहीं लेकिन अच्छा है। ये है यहाँ का व्यू पॉइंट। फाइनल लोकेशन ये है हमारा यहाँ का और यहाँ से बहुत खूबसूरत पूरी सिटी दिख रही है। इधर देखो हमने एक सेटअप भी बना रखा है यहाँ पे फोटोज कैप्चर कराने के लिए और यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है एकदम बहुत ही भयानक। यहाँ पे अभी बहुत बादल है जिस कारण से पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, नहीं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सनसेट पॉइंट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन हो सकता है या फिर होता होगा, हमें नहीं मालूम। हम तो इस कोहरे में ही आए हुए हैं तो कोहरा कोहरा ही देख रहे हैं। हवा भी बहुत चल रही है ऊपर में। भागा से आइजोल 135 किलोमीटर है। ये सुनने में तो केवल 135 किलोमीटर है, लेकिन यार बहुत ही टाइम लग गया हमें यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन रास्ते भी बहुत शानदार थे, डेंजरस था बहुत ज़्यादा। शाम के 3 बज गए हमें यहाँ तक पहुँचने में यार, लेकिन आने में बहुत मज़ा आया। बीच रास्ते में हम सोते सोते भी आए, व्यू देखते आए, लंच करते आए और फाइनली आइजोल हम पहुँच चुके हैं शाम के 4 से 5 बजे इस व्यू पॉइंट में। उस पॉइंट पे हम रुके थे शाम के वीडियो को कैप्चर करने के लिए। इस टाइप की यहाँ पे सिटी बसेस चलती है
इसी शाम लगे हाथ हम टिकट का भी पता कर ले रहे हैं कल के लिए। सिलचर के लिए हम पता कर रहे हैं 700 रुपये ले रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे सुमो ने हमें उतारा था। कल सुबह यहाँ से सुबह के 6 बजे, 10 बजे और 4 बजे शाम में भी है सुमो वगैरह। अभी के लिए टिकट बुक करने के लिए बोल रहे थे अभी से ही, लेकिन हमने अभी बुक नहीं किया क्योंकि कल हमें फिर प्रेशर हो जाएगा कि कल हमें जाना है तो जाना है। कल हम पे डिपेंड करेगा कि कल हमें कब जाना है। हालांकि हमने एक कार्ड ले रखा है एक एजेंसी का, जिसको हम कॉल करके बता देंगे कि भाई हम जा रहे हैं यहाँ से सिलचर, टिकट है तो आप मुझे बताओ। डिनर करते हुए हम आ गए अपना रूम और कपड़े वगैरह एक्सचेंज करके अब हम जा रहे हैं यहाँ से सोने। कल सुबह हमें यहाँ से निकलना भी है सिलचर के लिए। ये है हमारा रूम 1000 रुपये का एक रात का। होटल का नाम है होटल गैलेक्सी। देखो कुछ इस साइड में है इस तरह से और इस साइड में है टॉयलेट। कल हमारा जाने का प्लान है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी। आइजोल में अगली सुबह हमारा स्वागत करता है बारिश के साथ में। पूरा पानी आ रहा है। सुबह सुबह 5:30 बजे हम निकल चुके हैं सुबह के तलाश में। हम पहुंच गए भाई सिलचर। और सिलचर रेलवे स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अब कहानी बताता हूँ यहाँ तक पहुँचने की। जब हम रूम से निकल करके एक कोई एजेंसी होती है ना सुमो वाली, उसके पास हम गए और टैक्सी का हम पता कर रहे थे कितने बजे है। लेकिन वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, टैक्सी बुक करी थी उन्होंने बोला कि आप हमारी गाड़ी में जा सकते हो, जितना किराया आप सुमो में दोगे उतना किराया हमें दे देना। तो उसी प्राइवेट टैक्सी से हम इधर आ गए और बहुत ही जल्द लगभग 11:30 बजे ही हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सिलचर। अभी 1:15 बजे यहाँ से ट्रेन है बदरपुर रेलवे स्टेशन की, 2:30 बजे वो पहुँचा देगी और फिर बदरपुर से हम निकल जाएंगे गुवाहाटी। एक्चुअली में हमारा प्लान रात में हम प्लान करके आए थे। हम सोचे थे सिलचर पहुँचेंगे शाम में, इसीलिए शाम में हमने ट्रेन किया था डिब्रूगढ़ का। लेकिन अब जल्दी पहुँच गए हैं तो अब हमारा प्लान में चेंजिंग हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1:15 बजे ट्रेन लेंगे बदरपुर की, फिर बदरपुर से निकल जाएंगे डायरेक्ट गुवाहाटी। इसी सड़क के किनारे अभी हम यहाँ पे अपना लंच कर रहे हैं। खाना में ये है और अंडा ला रहा है। अभी वो वाला रोड भाई पूरा डूब गया है एकदम। अभी आपने देखा होगा टैक्सी वाली गाड़ी से, उस वाले रोड पे पूरा चक्का भर जा रहा है, इतना डूब गया है रोड। सिलचर पूरा बारिश के पानी से डूब जाता है। आप देखोगे गूगल के मैप में ना पूरा डूबा हुआ दिखेगा। मैंने जब देखा भाई आसाम में सबसे ज़्यादा यहीं पे बारिश होती है क्या, ऐसा लगा। देखोगे पूरा डूबा हुआ है। पूरा बंगाली लोग इधर भरे पड़े हैं। खाना का इन्होंने 60 रुपये लिया एक प्लेट वेज थाली का और 10 रुपये लिया अंडा का। ताबड़तोड़ बारिश हो रही है बाहर में। अभी सिलचर से बदरपुर के लिए एक ट्रेन है जिसमें से अनरिजर्व वाली सीटें बहुत सारी है। तो जनरल टिकट लेकर के अभी हम यहाँ से बदरपुर जा रहे हैं और 50 रुपये में टुक ने पहुँचा दिया यह रेलवे स्टेशन इस बारिश के मौसम में। सिलचर का रेलवे स्टेशन। ट्रेन टिकट का प्राइस तो बढ़ गया है। लोकल ट्रेनों का भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए भी 30 रुपये लगते हैं, लेकिन इस ट्रेन का यार पर पर्सन 10 रुपये ही लगे। टोटल 6 स्टेशन है लेकिन 10 रुपये ही इन्होंने लिया, पता नहीं क्यों। और दूसरा कोई स्टेशन में जा रहा होता हो ना अपने लोकल में तो 30 रुपये लेता है, चाहे तो एक स्टेशन हो या फिर 3-4 स्टेशन हो। जो ट्रेन देख के हम आए थे बदरपुर, उस ट्रेन पे हमारी बात ही नहीं बनी, क्योंकि उस पर कोई भी जनरल सीटिंग का
कोच ही नहीं था, जिस कारण से हम उस ट्रेन से नहीं जाने सके अभी 3:15 बजे शाम में। अब हमारा प्लान शाम में रात में जाने का है 11 बजे, या तो अगरतला की ओर निकलेंगे या तो गुवाहाटी की ओर। वैसे बदरपुर वैसा रेलवे स्टेशन है जहां से बांग्लादेश बॉर्डर अभी 6 से 7 किलोमीटर की ही दूरी पे मौजूद है। अगर हम यहाँ से और वेस्ट की ओर जाएंगे ना तो 6 से 7 किलोमीटर तो बांग्लादेश बॉर्डर की ओर पहुंच जाएंगे। वेयर इज माई ट्रेन में हमने इस ट्रेन को देखा और आ गए डायरेक्ट यहाँ पे। हमने जनरल कोच वगैरह कुछ भी नहीं देखा, मात्र इसमें 4 से 5 डिब्बे हैं जो कि एसी वाले हैं। और एसी वाले में अगर अभी हम जाएंगे गुवाहाटी तो भाई साहब 1000 का फाइन लग जाएगा हमारा। 1000 ना दे करके रात के 11 बजे तक रुक करके हम निकलेंगे डायरेक्ट गुवाहाटी या तो अगरतला। ये है बदरपुर का मार्केट और मेन रोड वो रही। हम आए थे अभी एटीएम पैसा निकालने के लिए। एक एटीएम पे तो भाई मेरा कार्ड ही सपोर्ट नहीं किया, बार बार बोल रहा था कि अंदर डालो बाहर निकालो, लेकिन फिर भी सपोर्ट नहीं किया। फिर हम आए दूसरे एटीएम पे, बगल में ही था। और बदरपुर मार्केट तरफ अभी हम आए हुए हैं और पैसे निकालने के बाद अब हम जा रहे हैं इधर कुछ खाना खाने के लिए। डायरेक्ट अगरतला के लिए गाड़ी आ रही है ट्रेन, तो उस पे हमारा 2S का जनरल का टिकट का दिया हुआ है। नहीं तो बस से नहीं जानी ना, अब तो ट्रेन आ रही है, हम ट्रेन से जाएंगे। देखो भाई इस रोड पे पूरा पानी जमा हो गया यहाँ पे, दुकान पे घुसने वाला है ये, उधर देखो। और ये रहा मेन रोड। अभी हम खाना खा के आके रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं, अपना फोन चला रहे हैं। कब से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन डिले पे डिले होती जा रही है। यह ट्रेन समझ रहे हो, ट्रेन का नंबर बताता हूँ, 0 पता नहीं भूल गया। यह ट्रेन 11 घंटे डिले से चल रही है। सोचो इंडियन रेलवे इतना कैसे हो सकता है डिले यार, बहुत डिले, 11 घंटे डिले। अगर किसी को दूसरे ट्रेन कैच करनी हो किसी दूसरे स्टेशन से, तब वो कैसे करेगा? इंडियन रेलवे उसका पैसा वापस भी नहीं करती। अगर आपको पता है कैसे वापस करती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अभी लगभग 9 साढ़े 9 बजे पहुंचेगी ये ट्रेन यहाँ पे बदरपुर पे। उसके बाद हमें सुबह के 2-2:30 बजे दिखा रहा टाइमिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता उस टाइम पे ये ट्रेन पहुंचाएगी। ट्रेन लगभग 6-7 बजे पहुंचा देगी मॉर्निंग में, लेकिन यह भी एग्जैक्ट टाइमिंग हमें नहीं मालूम। देखते हैं कब पहुंचाती है। वैसे आ तो जाए ट्रेन। अभी 7:30 बज रहा है शाम का। अब मेरा आवाज़ धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, तो वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आ रहा है, माइंड भी फ्रेश लग रहा है और कुछ बोलने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग। सारा पकड़ा है, ओए बोल ले, निकाले अपनी। हेलो दोस्तों, आगे से किसी और ब्लॉग बनाएगा तो। इधर की ट्रेनें डीजल लोकोमोटिव से चलती है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई है। इलेक्ट्रिफिकेशन अभी हाफलोंग तक ही हुई है। बदरपुर तरफ इधर अभी काम चल ही रहा है बहुत सारा। हेलो गाइज, रात हो गया है, अभी तक ट्रेन नहीं आया है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सामान भर रहे हैं। 11 घंटे डिले ये ट्रेन अभी पहुँची है। जनरल डिब्बों पे अगरतला के लिए सीट रहेगा, सब अपने पे सीट पकड़ करके सो चुके हैं। मैं नीचे इधर एक सीट पे पूरा अकेले, ऊपर एक इधर अंकल है। भाई जनरल डिब्बों पे इतनी रात में कोई नहीं है अभी, सब उधर उधर किसी डिब्बे पे, किसी सीट पे एक है, किसी 2 है, सभी पे किसी न किसी तरह सब सो गए हैं आराम से। अब हम भी जा रहे हैं आराम से स्लीपर का मजा लेते हुए अगरतला जनरल के टिकट में। जनरल का टिकट का लिया प्राइस 100 रुपये पर पर्सन। ट्रेन खुल चुकी है अब हमारे यहाँ इस स्टेशन से। अच्छा, उधर ये ट्रेन रुकते रुकते आ रही थी पूरी ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। अब इधर नहीं रुकेगी क्योंकि वो ट्रेन क्रॉस हो गई। अब नहीं रुकेगी ना? अब कितना 4 बजे पहुँचा देगी? 4 बजे? हाँ हाँ, आराम से 4 लगेगा भी नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो आ रहे हैं हाजीपुर से, उधर से ही और लेट है बहुत ज्यादा। हाँ, वो एक्चुअली में ना वो ट्रेन अभी जो जा रही है देवघर वाली ना, वो उधर से आ रही थी सिंगल लेन पे, इसीलिए मेरे को लग रहा है। वेलकम टू द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। जी हाँ, हम पधार चुके हैं अगरतला में सुबह के 4:15 बजे। ये सारे लगेज उतर रहे हैं इस ट्रेन से। नई सुबह हो चुकी है अगरतला में, और यहाँ से रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल पार्क है। मेनली त्रिपुरा में 2 ही चीज़ें हमें अच्छी लगी एक्सप्लोर करने के।
एक उदयपुर और दूसरा अगरतला। उदयपुर ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, अगरतला में भी एक उदयपुर है जहाँ पे हमें एक महल देखने को मिलेगा। उस महल का नाम मुझे नहीं मालूम, अभी जाऊँगा तो वहाँ पे दिखा दूँगा। और सही में सच में गाइस ये जो रेलवे स्टेशन है अगरतला की बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। अब हम यहाँ से ऑटो ले रहे हैं बतल्ला बस स्टैंड की ओर। यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पे लोकेट करता है। उसके बाद बतल्ला से हमें बस मिल जाएगी डायरेक्ट जयपुर की। जयपुर इस रेलवे स्टेशन से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ऑटो वाले ने अभी हमें यहाँ पे उतारा और बस स्टैंड यहीं पे है, अगल बगल में कहीं। वो रही बस स्टैंड वहाँ पे। ये बस जा रही है उदयपुर और सुबह के 5 बजे यहाँ से खुलेगी। अभी 10 मिनट बाकी है। 50 रुपये या चार्ज ले रहे हैं 40 से 50 किलोमीटर की दूरी के लिए। और गाइस यहाँ पे मोस्टली उतने भी चीज़ है नहीं एक्सप्लोर करने के। और ये जो त्रिपुरा का जितने भी शहर और एरिया है ना, वो सारे समतल है हमारे जैसे, जैसे बिहार झारखंड यूपी में होते हैं वैसे ही है। यहाँ पे कोई भी झाड़ियों वाला उतना जगह है नहीं, थोड़े बहुत होंगे लेकिन जैसे मिजोरम में है वैसा यहाँ पे त्रिपुरा में नहीं है। हालांकि नेबर स्टेट है बट वैसा कुछ है नहीं यहाँ पर। सुबह के 5 बजे बस खुल चुकी है यहाँ से। यह है उदयपुर का बस स्टैंड त्रिपुरा का। और इस बस स्टैंड से डायरेक्ट हमें नीर महल के लिए गाड़ी मिल जा रही है। नीर महल जहाँ पे सिचुएटेड है उस जगह का नाम है मेला घर। और मेला घर जाने के लिए ऑटो वाले से अगर पता करोगे तो यार वो 400-500 रुपये मांगते हैं रिजर्व में। बसों में 30 रुपये में ही डायरेक्ट मेला घर लेके चले जाएंगे। एक्चुअली में हम कंफ्यूज थे कि किस रास्ते से जाना है, तो हम ऑटो वाले से ऐसे ही पता कर रहे थे। तो वो 500 रुपये मांग रहे थे जाने के लिए। ये बस जाएगी अभी नीर महल मेला घर के लिए। इस बस में अभी कोई सवारी नहीं है, मात्र हम लोग 2 ही कोई है और ये ड्राइवर। वाले ने हमें चौक पे उतार दिया और मात्र 30 रुपये में 22 किलोमीटर भाई पहुंचा दिया हमें नीर महल वाले रास्ते पे। इस जगह का नाम है मेला घर और यहाँ से 1 किलोमीटर लिखा हुआ था उस चौक पे वहाँ पे कि 1 किलोमीटर है नीर महल, लेकिन गूगल मैप दिखा रहा है 3 किलोमीटर पूरा जहाँ पे नीर महल है। एक्चुअली में नीर महल जो है तालाब के बीच में है, तो हमें बोट से जाना होगा। तो जहाँ से फेरी पॉइंट होगा वहाँ तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर महज 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ऑटो वगैरह भी चलता है लेकिन हमने ऑटो नहीं लिया क्योंकि 1 किलोमीटर हम मॉर्निंग में भी आराम से पैदल चल सकते हैं। अगर तल्ला से 75 किलोमीटर की दूरी पे है ये नीर महल, तो भाई सिटी सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। बहुत सारे गांव वगैरह कस्बों को क्रॉस करके आना पड़ता है और देख सकते हो किस तरह की गलियों में अभी हम चल रहे हैं उस जगह को जाने के लिए। इतने सारे गांव हम क्रॉस करके आ रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा की जो एक अलग ट्रैवल वाली फील होती है ना, अलग ट्रैवल वाली जो व्यू है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। डे बाय डे लोग अपग्रेड हो रहे हैं और अपग्रेडेशन के कारण से अपनी जो प्रथा है वो भूलते जा रहे हैं। जरा देखो अभी हम पहुंच चुके हैं नीर महल में और आई डोंट थिंक कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे होंगे, बहुत ही कम होंगे। ये बहुत ही वाइड एरिया पे है, साइड में पूरा सिटी से बहुत ही साइड निकल करके। वेलकम टू नीर महल। इधर होटल्स वगैरह है और इस गार्डन में भी इधर बहुत सारी दुकानें लगती है, लेकिन पता नहीं अभी 8:45 बज रहा है जिस कारण से नहीं खुला है कि क्या कारण है। आज संडे है दिन का और देखो इधर बोट्स है जिससे हम जाएंगे उस नीर महल में। वो रहा नीर महल हमारा यहाँ से। इसकी हिस्ट्री हमें अभी मालूम नहीं, देखते हैं गूगल में क्या है। 9:15 बजे के करीब में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी आ चुके हैं और अभी हमने यहाँ पे अपना कपड़ा एक्सचेंज किया और फिर फ्रेश हुए, मुंह वगैरह धोए। वहाँ पे पानी का साधन था। काफ़ी सारे लोग तो आ चुके हैं लेकिन अभी टिकट काउंटर ही नहीं खुला, जिस कारण से जो बोट है किराए वाली वो नहीं चल रही। ये पैलेस 8 साल में 1938 में बनके तैयार हुआ था और यह रुद्र सागर लेक पे सिचुएटेड है। यहाँ पे
ये जो तालाब है ये रुद्र सागर तालाब है। मार्टिन एंड बर्न्स कॉन्ट्रैक्टर था इस महल को बनवाने के लिए। इस रुद्र सागर पे बने हुए पैलेस को देखने के लिए 30 रुपए एंट्री फी देने पड़ते हैं और 50 रुपए बोट के चार्जेस है पर पर्सन। ये नीर महल समर रेसिडेंस के लिए बनाया गया था। पूरा इंडिया में 2 ही जल महल लोकेट करता है, एक ये है नीर महल और दूसरा है राजस्थान में जल महल। ऊपर चढ़ने के सीढ़ियां देखो कैसे बनी है। अंदर में सभी चीजें के रूम है, स्पेयर रूम, डांस रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, रॉयल बाथ घाट, बाथरूम, सब चीजें हैं यहाँ पे अंदर में, महल के अंदर में बनाया हुआ है। इस साइड में है गार्डन और इस साइड में है ट्रेजरी रूम। यहाँ पे सभी अंदर में अलग अलग रूम बनाया हुआ, अलग अलग कक्ष, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग कामों के लिए। और यहाँ से बाहर साइड में बालकनी से दिखता है पूरा तालाब। यहाँ पे हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही है यार। अब सुबह के 11 बजे बोट्स चल रही है पूरी और बहुत सारे लोग आ चुके हैं, काउंटर वगैरह सब खुल चुका है। अब चेंज भी हमारा मिल गया। एक्चुअली मैं शुरू में 500 रुपये कैश था हमारे पास, चेंज नहीं था, तो 500 रुपये यहीं पे डिपॉजिट कर रखे थे हम और टिकट लेकर के चले गए थे। तो अभी 400 रुपये उन्होंने रिटर्न कर दिया है। वैसे मैं अगर बात करूँ उस जगह पे जाने का, उस महल को देखने का, तो वैसे कुछ है नहीं वहाँ पे यार। बस ऐसे ही बनाया हुआ है घर टाइप में, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा देखने के लिए है नहीं। ये समर रेसिडेंशियल बनाया गया था महाराजाओं के लिए। 1930 में बनना स्टार्ट हुआ था, 38 में बन के रेडी हो चुका था। टोटल 8 साल लगा था इसे बनने में। इस गली में केवल हम ही 2 लोग पैदल आते जा रहे हैं और यार गर्मी बहुत लग रही है। अभी आज आ गए उस चौक पे, अब हमें इधर खाना खाना है या तो फिर अगर बस मिल जाए तो बस से निकल जाएंगे। इस वाले रास्ते में नीर महल है 1 किलोमीटर अंदर और इसमें से अगर 10 किलोमीटर आगे जाओगे तो बांग्लादेश बॉर्डर। और जस्ट यहीं पे रोड साइड में गाड़ियां लगी रहती है, बसें। अगरतला देखो, अगरतला बांग्ला में लिखा हुआ है बट पढ़ने से पता चल जा रहा है कि अगरतला लिखा हुआ है। और उदयपुर जाना चाहो तो उदयपुर भी जा सकते हो। वैसे यहाँ से 1-2 किलोमीटर के एरिया में चंडीगढ़ भी लोकेशन एक लोकेट करता है, हमने गूगल मैप में देखा था। उज्जैनता पैलेस म्यूजियम में घुटने भर पूरा पानी भर गया है, तो हम वहाँ पे ना जा करके आ गए डायरेक्ट रेलवे स्टेशन। अभी समय हो रहा है दोपहर का 2:07। अब हम इधर ही कहीं लंच करेंगे और शाम में डायरेक्ट रवाना हो जाएंगे यहाँ से गुवाहाटी के लिए। अगरतला से देवघर बाबा धाम एक ट्रेन है, उस ट्रेन को लेकर के शाम में हम चले जाएंगे। आज संडे को देवघर वीकली एक्सप्रेस वाली ट्रेन नहीं थी। अभी 3 बजे दोपहर में यहाँ पे एक ट्रेन लगी हुई थी, मैंने ऑनलाइन देखा। सियालदह जाती है ये ट्रेन, तो गुवाहाटी होते हुए जाती है। तो मैंने बस ऐसा ही देख रहा था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि संडे को आज हमारी जो देवघर वाली ट्रेन थी वो नहीं थी। तो हमने प्लान किया कि चलो अभी इसी ट्रेन से चलते हैं जनरल डिब्बो में। तो अभी हम टिकट लेकर के आ चुके हैं यहाँ से, इसी ट्रेन से चले जाएंगे, सुबह सुबह उतर जाएंगे गुवाहाटी। गाइज बहुत बड़ी भूल हो जाती है अगर हम 7 बजे शाम का इंतजार करते देवघर वीकली स्पेशल वाली ट्रेन की। तो अगरतला से गुवाहाटी का जनरल टिकट लिया इन्होंने 185 रुपये 1 पर्सन का। वेलकम टू शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय। तो जी हाँ, 1:45 बजे नेक्स्ट डे का हम पहुंच चुके हैं शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय। और अभी हम जा रहे हैं रूम के तलाश में। सुमो वाले ने सिविल में उतार दिया हमें। सिविल एक जगह का नाम है शिलोंग में। हमने अपना सामान सारा लॉज में रख दिया है और हम जा रहे हैं अब
एक्सप्लोर करने शिलोंग को। शिलोंग में एक जगह हमने सर्च करी है, 7.2 किलोमीटर दिखा रहा है डिस्टेंस, लेकिन पता नहीं हम उतना कवर कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी 3:30 बज रहा है शाम का और पानी लगातार आए जा रहा है। शिलोंग में, चेरापूंजी में हमेशा इधर पानी आता रहता है और ये मौसम ही है बरसात का इधर का। लेकिन अगर हम अभी पानी में एक्सप्लोर करने नहीं निकलते तो आई डोंट थिंक कि हमें कभी मौका मिलता बिना पानी का, बिना बरसात का एक्सप्लोर करने का। तो पानी में ही हमें घूमना पड़ेगा अभी शिलोंग को। उसके बाद कल हमारा प्लान है नेक्स्ट डोकी, या तो फिर निकल जाएंगे चेरापूंजी। देखो ये सारे लोग भी पैदल चलते हैं भाई बारिश में भी, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बारिश बंद होने वाली है नहीं। और यहाँ पे ट्रैफिक का भीड़ उतना भी नहीं है, लेकिन है। क्या इधर से नहीं आएंगे? अभी हमने एक ऐसी चढ़ाई चढ़ी है जिसने हमें यार पूरा थका दिया। बहुत ऊंची चढ़ाई थी और देखो सिटीज यहाँ से थोड़ा ऊपर और जा कर के एक और भी खूबसूरत सा नज़ारा आएगा, जो कि मेन पॉइंट देख करके हम आए हुए हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। 6.2 किलोमीटर। पानी छूट गया है थोड़ा थोड़ा सा भी, छाता हमने मोड़ लिया। और भाई साहब वैसे अगर बात करूँ तो सिटियों में यार अलग अलग जगह हम एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स को, लेकिन वो अलग अलग फील और अलग अलग डिफरेंसेस नज़र नहीं आ रहे हमें। ये था वो फाइनल लोकेशन जिसे देखने के लिए हम 6.2 किलोमीटर पैदल चल करके आए हुए हैं। जहाँ पे गूगल मैप दिखा रहा था वहाँ पे ये डेस्टिनेशन हमें मिला नहीं, लेकिन BSF का एरिया में ही इर्द गिर्द में घूमने के बाद हमें ये जगह मिला। लेकिन वहाँ पे हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ा इधर से उधर, जो एग्जैक्ट मैप में दिखा रहा था वो हमें नहीं मिला था। ये है गोल्फ ग्राउंड भाई यहाँ का, बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। अभी जब हम गाड़ी से आ रहे थे उस टाइम पे और भी काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, लाइट थी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा। और इस साइड भी है वही गोल्फ ग्राउंड। मुझे लगता है कि वीडियो इस पे कैप्चर करने में बहुत ही मज़ा आता, लेकिन अभी लाइट नहीं है। और इसकी एंट्री है भाई, कोई एक गेट है, चलो ना देखेंगे, मैं दिखाऊंगा। एंट्री फी पता नहीं कितना लिख रखा था मेन गेट पे, बट पता नहीं, देखेंगे। अब तो एंट्री अभी हम शाम में तो लेने वाले हैं नहीं। बाकी काफ़ी सुंदर है ये भी गोल्फ ग्राउंड। एक मार्केट वाले रास्ते में हम जा रहे हैं भाई, मार्केट वगैरह देखते देखते। और इस बार हम दूसरी रास्ता से जा रहे हैं। पहाड़ों की नाइट लाइफ अलग ही होती है। हम बस ऐसा ही सिटी सेंटर पे चलते आ रहे थे, बीच रास्ते में हमें नज़र आ गया ये। अपने होटल वाले रास्ते पे अब हम पहुंच गए हैं। और भाई यहाँ के लोग प्लस नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग थे, मैक्सिमम बहुत सारे लोग पान के बहुत दीवाने हैं यार। पान बहुत सारे लोग खाते हैं इधर, लेडीज़ जेंट्स सबको ही खाते हैं। और यहाँ पे भी होटल का नाम हम भूल चुके थे और किधर था लोकेशन वो भी हम भूल चुके थे। तो वो हमने देखा अभी चाबी में, जो ताला लगा हुआ था ना रूम का, उसके चाबी में देखा और फिर गूगल में देखा कि यही वाला होटल था। नाम वगैरह सब भूल चुके थे कि कौन से गेस्ट हाउस में हमने अपना रूम ले रखा है। कितना टाइम लग जाता है यहाँ से जाने में? डायरेक्ट हम लोग फर्स्ट पॉइंट में जाने, नीचे का पॉइंट में जाने से 1.5 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा। नीचे से हम लोग ऊपर कर पाएंगे। टोटल 50 से 60 किलोमीटर है ना? नहीं, अप डाउन ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा है। गूगल में 62 किलोमीटर का वो तो मेन पॉइंट में देखा है। हाँ, इसका आगे पीछे हम लोग को जाना है। अच्छा। लगभग 140-50।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मेघालय। अभी हम हैं चेरापूंजी में और एक्सप्लोर करने आ चुके हैं चेरापूंजी को। उधर से आवाज़ आ रही है, वो है वाटरफॉल एक। चेरापूंजी दुनिया का सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस। अभी हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए और रात में हम ठहरे थे मेघालय के कैपिटल शिलोंग में। और आज हमने एक गाड़ी को हायर करके आ चुके हैं 8 पॉइंट को एक्सप्लोर करने चेरापूंजी में। सबसे पहला पॉइंट है भाई हमारा चेरापूंजी में एक वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने का, और हम उस जगह को जा रहे हैं देखने के लिए। लेकिन यहाँ से सीन कुछ ऐसा है कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और हम ही हैं केवल इस फॉल को देखने के लिए। देख ले भाई, ऐसा है रास्ता। भाई हम पहुंच चुके हैं इस वाटरफॉल के बिगिनिंग वाले पॉइंट में। इधर नहीं है, इधर है भाई, इधर वाटरफॉल। बट इसका जो व्यू पॉइंट होगा वो उस साइड से होगा, उधर दूसरा वाला रास्ता बना हुआ है। देखो यहाँ से डाउन की, और इधर कुछ नहीं दिखेगा भाई, इधर आसमान दिख रहा, आसमान। चेरापूंजी का पहला पॉइंट का ये व्यू था सबसे टॉप से। अब इसी वाटरफॉल को देखने के लिए हम अलग व्यू पॉइंट में जा रहे हैं, जहां से हमारा वाटरफॉल गिरता हुआ दिखेगा। पूरा वाइट वाइट दिख रहा भाई, पता नहीं चल रहा। देख ले भाई, ये था वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का एंट्री फी था 30 रुपए, लेकिन भाई अभी एंट्री वाला टिकट काउंटर वाला बंद था ऑफिस, जिससे कि हम फ्री में आ गए हैं। बाकी है तो यहाँ पे कोई भी नहीं, लेकिन उतना बढ़िया भी हमने लुत्फ नहीं उठा पाया, क्योंकि भाई यहाँ से सीन जो है पूरा कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, लेकिन व्यू पॉइंट में केवल हमें आसमान ही दिख रहा है, पूरा कुछ नहीं दिख रहा यार, कोहरा ही कोहरा है। और ये रही सीढ़ियाँ जिससे कि हमें चढ़ करके ऊपर जाना है रोड साइड में, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। ये ले भाई, ये तो एक और वाटरफॉल बन गया है इस बारिश के मौसम में। भाई साहब इधर बहुत ही मस्त मस्त पॉइंट है, लेकिन हम यार लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं कोहरा के कारण से। हम ऐसे मौसम में इस मेघालय को एक्सप्लोर करने आ चुके हैं जिस मौसम में यहाँ पे बारिश होती है। हम तो सोच रहे थे कि बहुत ही गर्मी होगी उधर, लेकिन भाई साहब इधर बारिश कतई जहर वाली हो रही है। यहाँ पे से स्टार्ट होती है इस वाटरफॉल की, क्या बोले, शुरुआत पॉइंट। और यहीं पे था टिकट काउंटर। इधर भी देखो बगल में सड़क जा रही है, लेकिन यार पता नहीं चल रहा कि ये है सड़क यहाँ पे है। भाई देख ले, ये है हमारी टैक्सी। हाँ गाड़ी में ही है। हमेशा इधर ऐसा ही कोहरा रहता है क्या भाई साहब? बारिश हो गई हट जाए तो, अगर बारिश होती रहती है फिर दब जाता है। इस एरिया में कभी धूप देखे हो आप? भाई अच्छा, मार्च से पहले? मार्च में तो कभी नहीं, इधर बारिश का मौसम है। नेक्स्ट पॉइंट में भाई पानी पानी में ही निकलना पड़ा, छाता लेके हमें, क्योंकि यहाँ पे बरसात बंद होने का तो वेट नहीं कर सकते। हम आए ही हैं इस मौसम में, तो इसी मौसम में हमें घूमना पड़ेगा यार, क्योंकि आज ही हमें गुवाहाटी के लिए भी निकलना है। ये है इको पार्क, जहाँ से 7 सिस्टर्स वाटरफॉल दिखेगा। और हाँ, 2 लोग और कोई दिखे देखो उस साइड में। किस साइड चलना है? चलो, इधर से कुछ नहीं दिख रहा, हमें दूसरे पॉइंट से दिखेगा। भाई पूरा कोहरा दिख रहा है हमें, यहाँ पे कुछ 7 सिस्टर वाटरफॉल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा यार, नदी का पानी। चेरापूंजी सोहरा के नाम से भी जाना जाता है, और चेरापूंजी भाई नाम सुन के ही हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, पानी 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 और पानी, हमेशा पानी। और एक रूट वाला जो लिविंग रूट है ना, वो भी दिमाग में आता है हमारा चेरापूंजी नाम सुन करके। यहाँ पर डबल डेकर रूट ब्रिज है, वो उसकी ट्रैकिंग लगभग 8 से 9 घंटे की है, तो वो हम स्किप कर रहे हैं अभी इस ट्रिप में,
कभी बाद में करेंगे, जैसे मैं एज यूजुअल बोलता हूँ, और भी ट्रिप्स में जो छूट जाता है जगह को डेफिनेटली हम करेंगे फ्यूचर में। लेकिन देखो भाई, अभी जो जो हो पाता है वही हमें करना है। अभी पंजाबी भाई किसी और साइड में चला गया एक्सप्लोर करने, मैं आ गया किसी और साइड में एक्सप्लोर करने। यह चेरापूंजी का ट्रिप नेक्स्ट लेवल का ट्रिप होने वाला है भाई साहब। ये जिंदगी में मैं अपना याद रखूंगा। ये अलग प्रकार की मुझे एक्सपीरियंस देगी। बारिश में भाई जितने भी सारे पॉइंट है चेरापूंजी के, वो हमें कवर करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। अभी तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, अभी और भी 5 पॉइंट 6 पॉइंट बचे होंगे एक्सप्लोर करने के। और ये तो हमारा दूसरा पॉइंट पानी में एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो केवल कोहरा था। ये एंट्री पॉइंट भाई, यहाँ से इधर से हम नीचे गए थे ग्राउंड की ओर। क्या गेस्ट हाउस इको पार्क का ये रहा। धुआं ही याद कर लो और क्या। दोनों तो हमारे उधर मिल जाता सर्दियों में। अरे भाई लेकिन ऐसी नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगा भाई। अरे ये भाई केव, मंथमाई केव या फिर कुछ ऐसा ही नाम है। देख ले कैसा केव है। इस केव का नाम याद है तुझे? इस केव का नाम याद है क्या? मंथमाई करके ऐसे कुछ नाम है। हाँ ओ भाई हाँ, अब इससे भी अंदर तो जा सकते हैं। मन के हवा भैया। हाँ रे निकल जाओ। छोटा बंदा हुआ तो क्या करेगा? वो उधर ही रहेगा और कहाँ जाएगा भाई साहब। ये अंदर में अब इधर और अंदर जाना है क्या? उधर अंधेरा अंधेरा है लेकिन नहीं जाना नहीं है। इधर भी आ सकते हो। हाँ इधर रास्ता है भाई। निकलना मुश्किल हो जाएगा भाई। अरे निकल जाएंगे यहाँ से, देख ले। हाँ तो आजा, इधर से दूसरे साइड निकलने का रास्ता है आई थिंक। देख लो भाई केव क्या है यार। पहली बार मैं किसी केव के अंदर में आया हूँ और इस साइड में देखो पूरा अंदर में आते जा रहे हैं हम। और अंदर में देखो केव के अंदर में किस टाइप में है, एकदम पूरा है। लास्ट नहीं है भाई, ओए लास्ट नहीं है। देखो इधर गहरा में यहाँ पे पानी है, इधर ब्रिज बनाया हुआ है जहाँ पे थोड़ा पानी है भाई। और इधर देखो कितना छोटा पतला सा रास्ता है, इसके अंदर में हमें घुस के निकलना इस साइड में। और भाई इधर और भी बहुत सारी चीज है। भाई मैं बोलूं तो आगे मत जाओ। 150। अरे कोई है? जरा के मत जा। हाँ देख तो ले इधर कितना अंदर है। सेम ही है भाई, सेम ही है। अरे कोई है भाई इधर। इस केव का लेंथ 150 मीटर है, एक एंड से दूसरे एंड तक। फ्लैश ऑन करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो पत्थर किस टाइप में दिख रहा है यहाँ पे भाई। अरे देख ले भाई, ऐसा है ये केव। यहाँ पे लग रहा है कि उधर कीचड़ है, लेकिन वहां पे भाई वो पत्थर है। नहीं लग रहा है ये कीचड़ है लेकिन पत्थर है यार। ये पत्थर है पूरा, देख ले। हाँ लाइटिंग हो रही है, आ जाके ऐसे लगता है बाहर आ गया बाहर नहीं है भाई। ये क्या पहुंचे हम ऊपर तो दिखा अभी यहाँ से गिली रुक जाता है। रुकूंगा ही ना। देखो बाहर कैसे नहीं आए हम। ये भाई एक दूसरा बाहर गेट है, तीसरा बाहर गेट है। 7 3 10 3 घंटे। अरे एक और केव है भाई, यहाँ पे एक और केव है यार। ये बड़ा लग रहा है मुझे। ओ भाई ये बहुत अंधेरा वाला है, ये स्कैरी हो सकता है। ओ भाई मजे आएंगे इसी में ही, आजा। अरे इधर से भी एक रास्ता एंट्री पॉइंट है, इधर से भी एक एंट्री पॉइंट है, लेकिन इसमें लाइटें नहीं लगी हुई है यार। आना देखते हैं क्या है। मैं अपना अरे नहीं है भाई, बस यहीं तक है, यहीं तक है। फ्लैश जलाता हूँ, रुक जा। देख लो भाई इस गुफा के अंदर में कुछ है नहीं, बस बादल उड़ रहा है। और यहीं तक था जो था। नहीं भाई अंदर में और भी है भाई। ओ भाई अंदर में और है, बहुत पतला सा अंदर में और है, देख ले। यहाँ से ना जा भाई, फिर मेरा ये पतवा करा हो गया। अरे बस देख रहा हूँ यार। आया वापस इधर से आ। देखो इधर अंदर में और भी है, लेकिन लाइट नहीं है यार। टॉर्च रहता तो हम जा सकते थे। कीड़े मकोड़े उधर होंगे। इन सारे केव्स को भी देखने के लिए भाई हमने 20 रुपए दिए हुए हैं एक आदमी का। और केव के अंदर में एक में लाइट थी और दूसरे तीसरे में लाइट नहीं है भाई।
टॉर्च इसके लिए लाना पड़ेगा इसको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे एक पत्थर है केव के बाहर में, जो कि देखने से ऐसा लग रहा है कि अलग अलग लोहा का टुकड़े को जोड़ करके बनाया गया है। गुफा के अंदर बच्चे जा रहे थे, हम लोगों ने एक बच्चे को ट्राई किया, बोल भूत है अंदर मत जाना, बहुत बड़ा बड़ा भूत है। एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं जाना मम्मी, भूत है अंदर में। ये रहा भाई मैन व्यू पॉइंट 7 सिस्टर का। यहाँ से 7 सिस्टर वाटरफॉल बहुत ही क्लीन दिख रहा है और मौसम भी अभी क्लियर है। ओ भाई साहब, कैमरा निकालना पड़ेगा। अब वो रहा पार्क जहाँ पे अभी हम कुछ देर पहले गए हुए थे, इको पार्क। ये रहा टोटल व्यू पॉइंट यहाँ से 7 सिस्टर्स का। पानी शुरू हो गया भाई, भागो यहाँ से, अब कैमरा भीग जाएगा पूरा। चलो भागो। बगल वाले शॉप में ये सारे चीजें बिकती है यहाँ पे। ये होने वाला नहीं है। अच्छा, बस हो गया, पानी आता रहेगा। इसके तो बारिश गिरेगा तो लगभग 2-3 बजे तक अंदर खुला हो सकता है। हाँ, अब मेरे को नहीं। और मैं कौन सा एक जगह जो धूप पॉइंट छोड़ते हैं ना पीछे में। अच्छा, पीछे में जो धूप पॉइंट छोड़ते हैं, एक वाटरफॉल भी है, हाँ, वो भी नीचे जाना है। अच्छा, और एक वाटरफॉल व्यू पॉइंट और लेक भी है ऊपर में, पहाड़ का ऊपर। ओके। छोटा सा लेक है पहाड़ के ऊपर। और एक वाटरफॉल है, अभी क्लियर होगा तो बाहर से देखा जाएगा इस तरह। जाते समय वो अब वापसी में हम अभी खरीदने जा रहे हैं आगे तो शिलोंग की तरफ जा रहे हैं। 2 महीना 3 महीने की। यहाँ के लोग भी काफी परेशान रहते होंगे। आदत हो गया। हाँ, ये भी बात है। 15 साल पहले तो बारिश तो है ही नहीं। ये तो 12 महीने गिरता था। अच्छा, हाँ, अब केवल सीजनेबल होता है। कहीं पे बारिश नहीं तो होगा ना। अभी जहाँ में 7 सिस्टर किया है ना, हाँ, वही में बारिश होता ही होगा, दिन में एक बार 2 बार। अच्छा, वो मेघ जमा रहता है ना, टकराता है ना, आते में बारिश गिर जाता है। हाँ हाँ, यहाँ में धूप है, यहाँ में बारिश ऐसा हो जाता है। यहाँ में रेनबो है, यहाँ में मतलब क्लाउड है, ऐसे ही बारिश हो जाता है। अच्छा, कहीं भी कुछ भी मौसम चेंज हो रहा है। हाँ, यहाँ का मौसम का भरोसा नहीं है। मार्च से लेकर अक्टूबर तक इस तरह मौसम रहता है। नेक्स्ट में है एक व्यू पॉइंट और छोटा सा तालाब है यहाँ पे। इससे पहले एक और वाटरफॉल था छोटा सा, लेकिन हमने उसे स्किप कर दिया। इस टैक्सी वाले ने हम लोगों से चार्ज किया हुआ 2500 रुपये। बाकी जो एंट्री फी है जगह को एक्सप्लोर करने के और गाड़ी पार्किंग का 30 रुपये, वो हमें ही देना पड़ रहा है। वो हम लोगों ने बिगिनिंग में बात नहीं किया था, तो वो थोड़ी सी हमारी मिस्टेक थी। बाकी 2500 रुपये में ये हमें इन सारे जगहों को एक्सप्लोर कराया। वैसे लोगों से ये तो 3000 रुपये चार्ज लेते हैं। बाकी हमने 2-3 टैक्सी ड्राइवर से बात किया था, तो ये 2500 रुपये में रेडी हो गए थे, तो इसी से हम आ गए एक्सप्लोर करने। चेरापूंजी से शिलोंग वाले रास्ते में ही एक टी गार्डन है। बीच में भैया ने गाड़ी रोक दिया है। उस साइड में वो सड़क जा रही है डायरेक्ट शिलोंग, और इस साइड में डायरेक्ट निकल जाती है चेरापूंजी। और गाइस, हमने शर्ट भी चेंज कर लिया है फोटोज यहाँ पे कैप्चर करने के लिए। इस टी गार्डन का नाम है मेघ टी अपर शिलोंग, और सुबह के 8 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है।
अभी 8 बजे हम पहुंचे हैं यहाँ पे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के नियरेस्ट में। हमने एक होटल लिया है अभी, माँ तारा होटल। और इतना लेट होने का कारण यह है कि आधा घंटा हमारा डिले हो गया, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था बीच रास्ते में ही। और भाई साहब 3 से 4 घंटा लग जाता है शिलोंग से गुवाहाटी आने में। बीच में अगर ट्रैफिक रही तो और भी डिले हो सकता है। रात के समय में बहुत सारे ट्रैफिक रहते हैं गुवाहाटी में। तो अभी हम यहाँ पे हमने यह रूम लिया हुआ है 600 रुपये का। ये देखो यहाँ से बाहर रोड का सीन। कामाख्या टेम्पल में भी प्रीमियम दर्शन के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा, जैसे सेम केदारनाथ में होता था। 500 रुपये दो और डायरेक्ट आगे में जा करके अंदर लो मंदिर के और दर्शन करके तुरंत बाहर आ जाओ। और नहीं तो फिर दिन भर 6-7 घंटे लाइन में खड़े रहो, उसके बाद दर्शन होगी माता जी का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे सुबह हो चुकी है और हम आ चुके हैं आज कामाख्या टेम्पल, कामाख्या माता का दर्शन करने के लिए। अभी मेन गेट पे एंट्री लेने के बाद हम अभी मंदिर के तरफ पहुंच ही रहे हैं। और सुबह से आज बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। लगभग 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद अब सीढ़ियाँ आई है, जो कि 1 किलोमीटर को शॉर्टकट रास्ता बना देता है। अभी हूँ मैं बिहार के बरौनी रेलवे स्टेशन में। कल दोपहर के 1:10 में खुली थी एक ट्रेन, लेकिन एक्चुअली में आधे घंटे डिले से खुली थी। गुवाहाटी से डायरेक्ट मुजफ्फरपुर के लिए मुझे आना था, लेकिन मुजफ्फरपुर जाते जाते 2-2.5 घंटे डिले हो गई, जिस कारण से मैं मुजफ्फरपुर से अगले स्टेशन यानी कि पटना तक नहीं जा सकता। नेक्स्ट ट्रेन नहीं थी, डायरेक्ट शाम में थी, जिस कारण से मैं अभी यहीं पे उतर गया हूँ बरौनी में। और बरौनी से अभी एक लोकल ट्रेन आ रही है 8:20 में, जो कि लेके जाएगी मुझे पटना। और पटना मुझे 1:20 में नेक्स्ट डे, मतलब कि आज पहुंचा देगी 1:20 में। उसके बाद वहाँ पे एक मेरा दोस्त रहता है, मे बी मैं दोस्त के पास रहूँगा, और नहीं तो वहाँ से मेरी एक लोकल जहाँ पे मुझे पहुँचना है वहाँ तक की अगर ट्रेन मिल जाती है तो वहाँ डायरेक्ट आज ही मैं पहुँच जाऊँगा अपना फाइनल डेस्टिनेशन। तो ये था कुछ स्टोरी यहाँ तक पहुँचने का और यहाँ तक का अभी तक रिटर्निंग का गाइस। अभी मेरे पास यहाँ पे 40 मिनट टाइम है, तो मैं बाहर जाता हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट करके आता हूँ और उसके बाद से लोकल ट्रेन लेकर के मुझे 1:15 बजे तक पहुँच जाना है डायरेक्ट पटना जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे नहीं 4 पे आने वाली है। अभी अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पे। ट्रेन बहुत ही ज़्यादा खाली है पूरा, उधर पीछे भी खाली था, आगे भी पूरा खाली है। घर जाने के लिए मुझे ट्रेनें बहुत सारी इधर से उधर मुझे करनी पड़ रही है। कभी यहाँ से वहाँ तक इतने बजे जा रही है, तो ये वो बहुत सारा रिसर्च करना पड़ रहा है। अभी बरौनी से पटना जंक्शन के लिए 3 ट्रेनें गुजर रही है। एक जिसमें मैं बैठा हूँ 1 बजे पहुँचाएगी, दूसरी जो कि 10:50 में पहुँचाएगी और तीसरी 11:10 में। तो जो 10:50 में पहुँचाती वो अभी क्रॉस किया हुआ है टोल जंक्शन से पहले, और जो 11:10 में पहुंचाएगी वो अगला वाला स्टेशन में स्टॉपेज होगा मोकामा में। और इस लोकल वाले जो जिसमें मैं बैठा हूँ उसका भी मोकामा में स्टॉपेज होगा। तो मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, इस जो जिसमें खाली पूरी है जो लोकल ट्रेन है वह क्या होगा, उसको मैं छोड़ करके अब डायरेक्ट मैं पकड़ूँगा नेक्स्ट वाले ट्रेन को मोकामा में, ताकि मैं जल्दी 11:10 में ही पहुंच जाऊं पटना जंक्शन। और पटना जंक्शन से मैं नेक्स्ट ट्रेन ले सकूं डायरेक्ट गया के लिए, फिर गया से अपना पारसनाथ।
जी हाँ भाई साहब, 7:15 बजे शाम का पहुंच चुका हूं मैं गोमो जंक्शन पे, अपना घर का लगभग नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। यहाँ पर पहुंचने के लिए भाई बहुत सारी ट्रेनें मुझे बदलनी पड़ी और बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। आज बार बार ट्रेन का लोकेशन, ट्रेन सर्च कर करके देखना पड़ रहा था। लगभग 3 से 4 ट्रेन में चेंज करके यहाँ पे अभी पहुँचा हूँ और पापा को बुलाया मैंने रेलवे स्टेशन। यहाँ तक आने के लिए 15 किलोमीटर वो तय करके आएंगे मुझे लेने के लिए। उसके बाद मैं चला जाऊँगा अपना घर और बस इस ट्रिप को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप ये ट्रिप आपको बहुत पसंद आया होगा नॉर्थ ईस्ट का। अभी भी 2 स्टेट यहाँ पे हमारा बच गया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। एक है हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर। मणिपुर में अभी प्रोटेस्ट चल रहा था जिस कारण से हमने एक्सप्लोर नहीं किया, और अरुणाचल प्रदेश में अभी उधर बरसात स्टार्ट हो गई थी इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया। और उधर जाने के लिए भी काफ़ी कॉस्टली हमें खर्चा भी करना पड़ता। बाकी हम उसे बाद में कभी देखेंगे, कभी बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए बस बाय बाय, इतना ही इस ट्रिप में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं सीधे नेक्स्ट ट्रिप में, पता नहीं कहाँ का। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट ट्रिप मुझे कहाँ जाना चाहिए। बाय।